ओम शांति। आज है 16 जून 2024 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज्ड कोर्स है 3 मार्च 2000 की मुरली है। आज की मुरली का टाइटल है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को देख साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन वही है बच्चों का भी जन्मदिन। वह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आप मना रहे हो। शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, वह है शिव बाबा का अवतरण दिन। तो बाबा का जन्म दिवस भी है और हम बच्चों का भी वह जन्म दिवस है। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। ऐसा ये विचित्र जन्मदिन है जो बाप बच्चों का और बच्चे बाप का जन्मदिन मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग होते हैं कि हमने पैदा करने वाला भगवान है। बाबा कहते दुनिया वाले ऐसे कभी कभी कहते हैं कि हमें पैदा करने वाला कौन है? भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसकी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो कि हम परमात्मा वंशी है, ब्रह्मा वंशी है। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस बनाते हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं किस लिए? बाबा कहते आज सभी चारों तरफ से जो आत्माएं आई है वहाँ मधुबन में आई है। तो बाबा कहते किस लिए आई है? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने हमें आज क्या कहा? साथी कहा, क्योंकि बाबा के साथ साथ हम बच्चों का भी जन्म दिवस है। तो बाबा कहते बाबा साथियों को देख रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरों के द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती तो देखे हैं ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो ना। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, बाबा कहते एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सभी की दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। हाँ, जो भी आत्माएं अपने घर में है, चाहे देश में है, विदेश में है, जो मधुबन में वहां नहीं पहुंचे हैं, बाप दादा उन्हें भी देख रहे हैं कि उन सभी आत्माओं की दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बाबा कहते हैं जब जन्म दिवस मनाते हैं तो क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड कहो, बाजे बजे बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं कि आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। बाबा कहते भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाबा के प्यार में समाते जाते हो। समा जाना आता है ना, यह समा जाना ही समान बनना है। बाबा के प्यार में डूबना अर्थात बाप समान बनना। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। कितना सुंदर कहा बाबा ने कि बाबा कहते मैं बाप आप बच्चों से अलग नहीं हूँ और अलग कर नहीं सकता।
बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। बहुत सुंदर पॉइंट कही बाबा ने आज कि मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। लेकिन बच्चे तो नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है ही नहीं, माया बना देती है। बाबा कहते मेरे बच्चे नटखट नहीं है, लेकिन नटखट कौन बनाता है उसको? माया बनाती है। तो सहारा से किनारा कर लेती है। फिर बाप दादा सहारा बन समीप ले लेते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहते हैं। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। बाबा ने विदेश जो फॉरेनर्स है उनको पूछा कि आपके दो शब्द कौन से हैं, तो उनके शब्द क्या है? कंपनी और कंपेनियन। तो बाबा कहते यह दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है? बाबा प्रश्न पूछ रहे, जो भारत वाले सामने बैठे हैं उनको भी पूछ रहे कि आपको भी पसंद है? कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना तो रह नहीं सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। हम सारे संगठन में रहते तो बाबा के परिवार के साथ और बाबा के साथ रहते हैं, तो बाबा कहते यह कंपनी है। और साथी कौन है? हमेशा साथ देने वाला कौन है? कंपेनियन शिव बाबा है। तो बाबा कहते कंपनी और कंपेनियन के बिना तो नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है? बाबा प्रश्न पूछ रहे कि आप सभी को कंपेनियन साथी मिला है? बोलो हाँ जी या ना जी। बाबा सभी ने क्या कहा? हाँ जी। कंपनी मिली है? फिर बाबा पूछ रहे कि कंपनी भी मिली है? तो हाँ जी बाबा मिली है। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? ये भी प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछ रहे बाबा कि ऐसा साथी, ऐसा कंपेनियन और ऐसी कंपनी सारे कल्प में आप सभी को मिली थी? बाबा कहते कल्प पहले मिला था? हाँ? बाबा कहते हाँ अभी मिला है। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं कर सकता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन फिर भी सहारा बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह प्राप्तियां पूर्ण करता है। बाबा ने उसका कर्तव्य भी बताया कि ऐसा सहारा देने वाला ही शिव बाबा हमारी सारी प्राप्तियां भी पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबके दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, या पाना है या पा लिया? बाबा कहते जो आपको पाना था वो पा लिया, अभी पाने का कुछ है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है? सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? बाप दादा कहते हैं कि रह गई है। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। सिर्फ एक आश रह गई है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो यह तो बाप की आशा है और सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए। बाबा ने कहा कि बाबा की एक ही आश है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाप आया और कोई रह जाए तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया हुआ है। लेकिन बच्चों की हद और आशाएं पूरी हो गई है, प्रेम की आशाएं हैं। तो बाबा कहते हर एक चाहते हैं स्टेज पर आए या आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक है, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। इसीलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। बाबा कहते बाबा भी ड्रामा के बंधन में है। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। फिर बाबा कहते क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। संतुष्ट अर्थात जो पाना था, जिस भगवान को पाना चाहते थे, वह तो हमारे सदा सन्मुख है। तो बाबा कहते
जो पाना था वह पा लिया, संतुष्ट मनी बन गए। तो बाबा कहते यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। बाबा कहते ब्रह्मा के बोल वही ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाबा रिवाइज कर रहे, बार बार याद दिला रहे कि बच्चे मेरी ही कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी है कि बाप ही सर्व संबंधी है। बाबा ने हमें सर्व संबंधों का अनुभव किया है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाबा कहते और भी सारे संबंध है, जैसे बच्चा है, सखा है, बंधु है, साजन है, सर्जन है। तो बाबा कहते सर्व संबंधों का अनुभव किया है। तो बाबा कहते सर्व संबंधी बाप ही सर्व संबंधी है। कहते भी है जब भी सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। बाबा कहते आपने सर्व संबंधों से अनुभव करना है तो जिस समय जिस कार्य में जिस संबंध की आवश्यकता है उसको कार्य में क्यों नहीं लगाते हो। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। बाबी साथी भी बन जाएगा और उसके साथ भी रहेंगे, कंपनी में भी रहेंगे। और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर आप सर्व संबंधों से बाबा को याद करेंगे तो और साथियों की तरफ हमारा मन नहीं जाएगा, बुद्धि नहीं जाएगी। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब कहते हैं कि कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है। बाबा कितना ऑब्जर्व करता है हमको, है ना। बाबा कहते हैं मैं जब भी आपको अकेला देखता हूँ तो आप कैसे दिखते हो, नीरस देखते हो। तो बाबा कहते बाबा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी में होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते हैं वाई वाई यानी क्यों क्यों। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो, माना कि क्यों यह शब्द नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई माना नेगेटिव, वाई यानी टेढ़ा हो जाता है ना, क्वेश्चन मार्क होता है। तो बाबा कहते टेढ़ा अर्थात क्या, नेगेटिव है। और पॉजिटिव है फ्लाई यानी उड़ना। तो बाबा कहते वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। वाई शब्द को निकाल के उसकी जगह फ्लाई शब्द को याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन यह कार्य में लगाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाबा कहते अभी ऐसा जो कंपेनियन है वो कभी मिलेगा। बाबा कहते बाप दादा इतने तक रहते हैं क्योंकि अभी जो समय है वही परमात्मा का आने का स्थान है, आने का समय है। संगम पर ही हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं और कल्प में सत्युग, त्रेता और द्वापर में नहीं कर सकते। तो बाबा कहते अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार की मालिश करेंगे। कितना हंसी की बात है। बाबा कह रहे कि बाबा मालिश करेगा, शरीर और मन जब दोनों थक जाते हैं तो बाबा मालिश करेगा। तो बाबा कहते हैं मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर की जो साइंस के साधन है उसके द्वारा हम अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन बाबा आज हमें ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे अगर आप शरीर से और मन से दोनों तरफ से अगर थक भी जाते हो तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए भी रेडी हूँ और आपकी थकान दूर करने के लिए आपको मालिश करने के लिए भी तैयार हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा यूज करता आता है, बस समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है।
लेकिन सर्व संबंध है, समझा। बाबा कहते आप डबल विदेशियों से बात कर रहे, डबल विदेशियों ने, समझा। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे है मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो। शिवरात्रि के दिन शिव बाबा का बर्थडे होता है, तो सभी बच्चे बाबा का बर्थडे बनाने के लिए मधुबन में गए हुए थे। बाबा कहते मनाने आए हो ना, तो बर्थडे की आज गिफ्ट क्या दी, या सिर्फ मोमबत्ती जलाई, केक काटेंगे, यही बनाएंगे? तो बाबा कहते आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी, सोच रहे हैं। अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार हो? बाबा पूछ रहे सभी को कि देना है या देना चाहते हैं, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? बाबा पूछ रहे कि मैं आपको बताऊं या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। बाबा कह रहे कि अगर मैं आपसे बताता हूँ तो आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? फिर बाबा मधुबन वालों से पूछते कि मधुबन वालों में भी हिम्मत है? डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। बाबा ने जैसे ये प्रश्न पूछा, सभी बच्चे बाबा के सामने हाथ उठाने लगे। तो बाबा कहते हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है? भारत वालों में हिम्मत है? फिर बाबा टीचर्स की तरफ आ गए, फिर पांडवों को पूछा, शक्तियों को पूछा, फिर बाबा कहते भारत वालों के पास भी हिम्मत है? बहुत अच्छा, यानी कि सबने हाथ उठाया। जी बाबा, यही बाप को मुबारक मिल गई। सभी ने हाथ उठाया, यही हिम्मत दिखाई, यही बाबा कहते यही मुबारक मिल गई। अच्छा, सुनाएंगे, यह तो नहीं कहेंगे ना, यह तो सोचना पड़ेगा, गागा तो नहीं करेंगे। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी, मिनोरिटी नहीं लेकिन मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांस आता है, यानी कि कोई परिस्थिति आती है, तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध का रूप होता, कोई में जोश का रूप होता, कोई में तीसरा नंबर का चिड़चिड़ेपन में रूप होता है। बाबा ने तीन तरह के क्रोध बताए। एक है महान क्रोध, दूसरा बताया जोश स्वरूप का क्रोध, और तीसरा बताया चिड़चिड़ेपन का क्रोध। तो बाबा कहते हैं चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी क्रोध का ही अंश है, हल्का है, हल्का होता है लेकिन अंश है। तो बाबा कहते तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है, पहला जोर से है और दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। बाबा ने आज हमें क्या बताया है? गिफ्ट मांगी है। तो कौन सी गिफ्ट है बाबा को देनी है? क्रोध की। तो बाबा कहते क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता ही है दो के बीच में, अकेला नहीं होता। बाबा कहते क्रोध खुद ही खुद नहीं करते, लेकिन दो लोगों के बीच में ही क्रोध होता है। तो बाबा कहते चाहे मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। क्रोध करने से डिससर्विस होती है, तो बाबा कहते यह क्रोध के कारण जो डिससर्विस होती है, यह बाबा को अच्छी नहीं लगती। तो क्रोध का भाव यानी अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो,
ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। बाबा ने कहा सिर्फ काम महाशत्रु नहीं कहा, लेकिन क्रोध भी महाशत्रु है। शुभ भाव, प्रेम भाव यह इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देते हैं, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पता पड़ता है। बाबा कहते यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है कि भले कह देते हैं, लेकिन आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? तो बाबा पूछ रहे कि यह क्रोध की गिफ्ट बाबा को दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, बाबा कहते सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। बाबा देख रहे कि सभी भाई बहने धीरे धीरे करके उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश करने के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए? 6 मास चाहिए? कितना चाहिए? बाबा पूछ रहे कि कितना मास में आप ये क्रोध छोड़ेंगे? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से हाथ उठाओ, फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करेंगे, 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे तो भी कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। अर्थात बाबा कहते कुछ भी करे, 2 मास लगे, 3 मास लगे, 6 मास लगे, लेकिन इस क्रोध का गिफ्ट बाबा को देना ही है, पूरा इसको खत्म करना ही है। तो बाबा कहते मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है, इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा ने कहा जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाबा ज्ञान की वर्षा, शांति की वर्षा, प्रेम की वर्षा और सुख की वर्षा, मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। बाबा को हमने तो गिफ्ट देना है क्रोध का, लेकिन बाबा हमें सौगात में गिफ्ट में वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध भी आ जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा यह शब्द कहना। कितना सुंदर बाबा ने कहा, अगर गलती से भी हमारे मुख से या हमारे अंदर कहीं भूल के वश चिड़चिड़ापन आ गया तो बाबा कहते वही समय क्या कहना है, मीठा बाबा यह शब्द कहना है। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना। बाबा कहते बस बाबा शब्द नहीं कहना, लेकिन मीठा बाबा कहना। तो बाबा कहते मीठा बाबा कहना, मीठा बाबा तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो बाबा कहते क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है, क्योंकि मीठा शब्द कहने से हमारे अंदर वो मिठास आने लगेगी, यानी कि क्रोध खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बाबा शब्द नहीं कहना, लेकिन मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाबा कहते तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है। तो सभी ने हाँ जी कहा। मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। फिर बाबा ने कहा कि आज हम मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते, लेकिन मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे कि हाथ उठाया है, इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। सबकी सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसीलिए आज मुख मीठा कराएंगे, क्योंकि मधुबन वाले सदा ही सेवा में अथक रहते हैं, सदा सबको संतुष्ट करते हैं। इसलिए बाबा टोली दे रहे हैं, सभी का मुख मीठा करा रहे हैं। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना।
यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। मीठा खिलाना, बाबा कहते यह ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता, ब्राह्मण कुल की सभ्यता यह है ब्राह्मणों का कल्चर। बाप दादा ने देखा कि यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला भी होता है। उसमें लिखत होती है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जब वरदान देते हैं, कार्ड देते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते। बाबा कहते हैं मैं कोई बोरी वाला आपको थैला नहीं दूंगा, लेकिन वरदान में यह शब्द होते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। बाबा ने कहा कि हर ब्राह्मणों के चेहरे और चलन में बाबा ब्राह्मणों का कल्चर भी प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। बाबा ने वो भी कहा कि जब हम सेवा में एक दूसरे के साथ होते हैं तो कैसा होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके साथ में संपर्क में आए। कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं। किसी को देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बाबा कह रहे किसी को देखकर आप अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ। नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने बाबा को हाँ जी कहा। यह बहुत अच्छा है। सब डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छा है। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक ही मर्यादा है, हाँ जी करना। बाबा ने कहा भारतवासी सदा क्या करते हैं, हाँ जी करते हैं। सिर्फ माया को ना जी कहो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को नाजी नाजी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मनाया, गिफ्ट दे दी और गिफ्ट ले ली। हमने बाबा को क्या दिया, क्रोध का गिफ्ट दिया, और बाबा ने हमें वरदान में कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, और मीठा बाबा यह शब्द कहने के लिए हमें कहा। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। कहाँ छोटी सभा है, कहाँ बड़ी सभा है, कभी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही आज के दिन आप सभी ने भी सौगात दी या नहीं? सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं। दूर बैठे भी जैसे सामने सुन रहे हैं। बाबा तो सभी आत्माओं को सामने देख सकता है, तो बाबा ने कहा दूर बैठे बैठे भी टीवी के ऊपर जो भी देख रहे हैं, तो बाबा कहते सभी मेरे सामने जैसे बैठे हैं। क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत होती है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए। साइंस से फायदा किसको होना चाहिए, ब्राह्मणों को होना चाहिए। इसीलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में यह साइंस के साधन बहुत विशाल रूप का सहयोगी बनेंगे। इसीलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक दे रहे हैं। बाकी बाप दादा ने देखा कि मधुबन में भी देश विदेश में बहुत शोभनीक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुणा, यानी 5 बार बाबा ने पदम शब्द कहा है। 5 बार पदम शब्द कह के बाबा कहते पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नयनों में सामने हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा
बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं। जिन्होंने कार्ड भेजा है, बाबा कहते आप सब जो सामने वाले बच्चे उन्होंने तो सिर्फ कार्ड देखा, लेकिन बाबा कहते मैं तो उन बच्चों को अपने नैनों में देख रहा हूँ। बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ, यानी कि उड़ती कला का अनुभव करते रहो। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाकर वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते ही है, आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के मुरली से वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त करती है। बाबा कहते हैं साइंस की जो दवाई है, साइंस की दवाई उसमें अल्पकाल की शक्ति है, वो थोड़े समय के लिए दुख और दर्द को समाप्त करती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। बाबा ने कहा कि यह जो पवित्रता की शक्ति है, दृष्टि है, वृत्ति है, यह सदा के लिए क्या करेगी, प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बन दया की है, तो तब भक्ति में भी पूजे जाते हो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सूचना है, आज मार्च का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक अपने विशेष मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।